सो वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सीजल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं 23 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। सो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, उसे अरेंज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। एटीट्यूड इज, एटीट्यूड है, क्या है? आगे देखते हैं। और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल, किसी में टेंडेंसी, ठीक है, किसी चीज़ के लिए झुकाव, इसे इंडिविजुअल में। अब्रॉड बेस्ड बिहेवियर, ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर मतलब किसी के बिहेवियर को ब्रॉड तरीके से इसे देखा जाना। विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब है ए हिपोथेटिकल पोस्टुलेट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देखते हैं, और से तो स्टार्ट हो नहीं सकता है सेंटेंस, तो पी ऑप्शन में दिया नहीं गया। ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, एस ओ से ही स्टार्ट हो रहा है, हर एक ऑप्शन एस और ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो एस या ओ को हम देखते हैं। एस में दिया गया है ए हिपोथेटिकल पोस्टुलेट, आगे ओ में दिया गया है एटीट्यूड इज, एटीट्यूड के बारे में दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पर ए हिपोथेटिकल पोस्टुलेट के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे ओ से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा, इसको देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं ओ के बाद ऑप्शन में क्या दिया गया। ओ के बाद पी दिया गया है दो ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में दिया गया ओ के बाद एस। ओ के बाद पी को पहले देखते हैं। एटीट्यूड इज, और क्या एटीट्यूड इज के बाद और आ सकता है? क्या नहीं आ सकता। इज के बाद या तो कोई नाउन आएगा या कोई वर्ब आएगा, तो और तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब ओ के बाद पी वाला जो भी ऑप्शन है ये क्या है? गलत है। ओ के बाद एस दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। एटीट्यूड इज हिपोथेटिकल पोस्टुलेट, एटीट्यूड जो है ये हिपोथेटिकल पोस्टुलेट है। आगे दिया गया है आर में ए ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर, एक ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर है। आगे दिया गया है क्यू में विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब है विच इम्प्लाइज क्यू, सॉरी नहीं, मैंने उल्टा पढ़ लिया। ओ में दिया गया है, सॉरी, ओ में दिया गया है एटीट्यूड इज, एस में दिया गया है ए हिपोथेटिकल पोस्टुलेट, फिर आर में दिया गया है विच इम्प्लाइज, जिसका मतलब है। क्यू में दिया गया है ए ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर, और आगे में दिया गया और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल, मतलब ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर या टेंडेंसी किसी में। तो ये एक मीनिंगफुल कोहेरेंट सेंटेंस बन रहा है टू में। फर्स्ट को भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एस के बाद क्यू दिया गया है ए हिपोथेटिकल पोस्टुलेट, क्यू में दिया गया और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल। एक हिपोथेटिकल, यहाँ पर हिपोथेटिकल पोस्टुलेट की बात की गई है, और यहाँ पर और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल। तो क्या और से जो बताया जो गया है टेंडेंसी या हिपोथेटिकल पोस्टुलेट को, क्या ये एक दोनों सिमिलर है किसी भी बेस पे? नहीं है, सिमिलर नहीं है, इसलिए ये दोनों हो ही नहीं सकता है। ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। सेकेंड ऑप्शन ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है हमें, एक मिनट। नेक्स्ट सिनोनिम्स हमें बताना है। चेरिश, चेरिश का मतलब क्या होता है? फलना फूलना, ठीक है, बढ़ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बढ़ना, फलना फूलना, नॉरिश होना, ठीक है। नर्चर ऐसा बोल सकते हैं, नॉरिश नर्चर बोल सकते हैं। फॉस्टर करना, फॉस्टर का मतलब बढ़ना होता है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। सिनोनिम्स ही पूछा गया, नर्चर दिया गया, ये हो जाएगा। एफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? एफ्लिक्ट का मतलब होता है किसी को परेशान करना, बॉदर करना, वैक्स करना, एनॉय करना, डिस्टर्ब करना किसी को। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, ठीक है, मतलब डिसऑनर करना, किसी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट करना। ब्रीच का मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन करना, ठीक है, डिसऑबे करना, किसी चीज़ को वायलेट करना या इन्फ्रिंज करना, ये बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? नर्चर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है लॉजिकल सीक्वेंस में जम्बल्ड सेंटेंस दिया गया है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है, दीज दिया गया। क्या दीज से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? ए से नहीं हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। आगे है द कंट्री, द कंट्री मतलब कंट्री को स्पेसिफाई किया गया है द लगा के, मतलब कंट्री का कहीं ना कहीं नाम पहले दिया गया होगा, तो बी से भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया यहाँ कंट्री को यहाँ स्पेसिफाई किया गया है, इसका मतलब सी के बाद ही कहीं ना कहीं बी आना चाहिए। सी के बाद बी कहाँ है? दोनों ही ऑप्शन में है, टू और थर्ड दोनों में ही। पर सी से स्टार्ट होगा या नहीं? अगर सी से स्टार्ट होगा तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, लेकिन डी से स्टार्ट होगा क्या, ये देखना होगा सी और डी में। आगे दिया गया है द चीफ ऑयल फील्ड इज गवार फील्ड हैविंग एन एस्टिमेटेड 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्स, ठीक है। जो मेन जो फील्ड है ऑयल फील्ड, जिसका नाम है गवार फील्ड, ठीक है, उसमें जो है लगभग अनुमानित क्या है? 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्स है, ठीक है। यहाँ पर यह बताया गया है। यहाँ पर बताया गया बी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया द कंट्री हैज़ 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड। कंट्री में जो है सऊदी अरबिया की बात की जा रही है कि उसमें जो है 100
जो है मेजर बड़े ऑयल या गैस फील्ड हैं। तो पहले सऊदी अरबिया के बारे में बताया गया होगा, तभी तो वहाँ पे के किसी ऑयल फील्ड के बारे में बताया गया होगा ना, जो ऑयल फील्ड गवार फील्ड के बारे में बताया गया डी में। तो पहले तो सऊदी अरबिया किसी कंट्री को बताया गया होगा जिस कंट्री में है ये गवार फील्ड। ठीक है, तो पहले ऑप्शन सी से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो सी से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, थर्ड वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। पढ़ के अब देख लेते हैं हम लोग क्या दिया गया सी में। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया की जो इकोनॉमी है इज बेस्ड ऑन पेट्रोलियम, ये किस पे बेस्ड है, पेट्रोलियम पे बेस्ड है। आगे बी दिया गया है, सी के बाद बी दिया गया है। बी में क्या है, द कंट्री हैज़ 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड, कंट्री में जो है बड़े 100 जो है ऑयल और गैस फील्ड हैं। ठीक, आगे दिया गया है ए, ऑप्शन में क्या दिया गया, सी बी के बाद ए दिया गया। दीज आर रिस्पॉन्सिबल, दीज किसके लिए दिया गया, ये जो 100 ऑयल मेजर फील्ड्स के बारे में जो बताया गया है, तो 100 से ज़्यादा है, मतलब ये प्लूरल है, इसलिए दीज का यूज़ किया गया है इसके लिए। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबल, ये जो 100 मेजर ऑयल या गैस फील्ड हैं ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब। ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए, उत्पादन के लिए, मेजर फ्यूल जो भी फ्यूल ईंधन जो भी यूज़ किए जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब, मतलब दुनिया भर में, उससे प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे बताया गया है कि ये जो 100 मेजर फील्ड्स हैं उसमें से एक चीफ है, मुख्य एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम गवार फील्ड है, और उसमें जो है एस्टिमेटेड 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्स है। सो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सिनोनिम्स बताना है। एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना। ठीक है, जरूरत से ज़्यादा होना, ये भी बोल सकते हैं, पर्याप्त होना। एडिक्वेट के लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं एम्पल, इनफ बोल सकते हैं, सफिशिएंट बोल सकते हैं, ठीक है, सरप्लस बोल सकते हैं, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो सिनोनिम्स ही पूछा जा रहा है, सिनोनिम्स यहाँ सफिशिएंट दिया गया, ये आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शन को देख लेते हैं। अदर ऑप्शन में क्या दिया है, रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से समझौता करना, किसी के साथ समझौता करना, संधि करना, अकॉर्ड करना, ठीक है, एग्रीमेंट करना किसी के साथ, तो रिकनसाइल वो कहलाएगा। इवेलुएट है, मतलब किसी चीज़ को इवेलुएट कर रहे हैं, मतलब उसे क्या कर रहे हैं हम लोग, एसेस कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, मीज़र कर रहे हैं कि वो कैसा है, ठीक है। हिडन है मतलब गुप्त है, लेटेंट है, सेक्रेट है, कवर्ड है मतलब वो, ठीक है, कवर्ड है मतलब क्या है, ढका हुआ है, गुप्त है वो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 4 सेगमेंट में ये डिवाइडेड है, और ग्रामेटिकल एरर हमें ढूंढना है। 2 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स हैज़ प्ले अलॉन्गसाइड डेविड बेकहम, जो वर्ल्ड्स के बेस्ट 2 फॉरवर्ड हैं वो प्ले किए किसके साथ, डेविड बेकहम के साथ, ठीक है। अच्छा, जब 2 यहाँ पर दिया गया, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरवर्ड्स, जब 2 है मतलब एक से ज़्यादा है, तो हैज़ तो सिंगुलर है ना, हैज़ नहीं आ सकता, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैव प्लेड, ठीक है। तो ये एरर था यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। चीफली बिकॉज ऑफ ए बॉस्ट, चीफली का मतलब होता है मुख्य, बिकॉज ऑफ यहाँ पर कारण बताने के लिए दिया गया। बूस्ट, सॉरी बूस्ट मैंने पढ़ा, बूस्ट, बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ में बढ़ोतरी, ठीक है, ऑगमेंट किसी चीज़ में। तो यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ प्रैक्टी होने का बात है, सुंदर होने का बात ये नहीं हो सकता। ऑइंग, ऑइंग का मतलब तो होता है किसी चीज़ के कारण। ऑइंग प्राइमरी, प्राइमरी यहाँ चीफ का बात किया है, चीफली का मतलब होता है मुख्य, और प्राइमरीली का भी मतलब मुख्य होता है। राइज का मतलब होता है बढ़त होना, और बुस्ट का भी मतलब बढ़त होना होता है। ओइंग टू, यहाँ पर टू उसके बाद दिया गया, ओइंग टू का मतलब होता है कारण होना, और बिकॉज ऑफ का भी मतलब होता है कारण होना, ये तो सेम मीनिंग दे रहा है। दूसरे को भी देख लेते हैं, कैजुअली, यहाँ ग्रॉथ का भी मतलब बढ़ना होता है, ड्यू टू का मतलब कारण होता है, लेकिन यहाँ कैजुअली हो ही नहीं सकता है। चीफली मुख्य रूप से दिया गया, तो कैजुअली तो इसका सेम मीनिंग दे ही नहीं रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ कॉन्टेक्चुअल होने का कोई बात ही नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड हमें ढूंढना है। हाँ, ये इसमें इसे बनाने का तरीका क्या है, इसे शॉर्ट में मतलब जल्दी में बनाने का ये तरीका है कि जैसे ये वर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन में जैसे जाते हैं हम, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया, डिलीशियस। क्या पहले वाले ऑप्शन में कहीं पर डिलीशियस है, हाँ यहाँ पर डिलीशियस है, फर्स्ट वाले जो सेंटेंस है उसमें। डिलीशियस के स्पेलिंग पहले देखते हैं, सही है ना, डिलीशियस के स्पेलिंग सेंटेंस में सही है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड में दिया कि रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट है कहीं पर, रेस्टोरेंट यहाँ दिया गया, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग गलत है, यस, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग गलत है, क्योंकि रेस्टोरेंट का स्पेलिंग क्या होता है, RESTAU होता है, ठीक है, TAURANT, तो रेस्टोरेंट का स्पेलिंग गलत है, इसका मतलब ये वाला तो ठीक है।
डिलीशियस का तो स्पेलिंग सही ही था, तो फिर ये भी हो ही नहीं सकता है, ये तो स्पेलिंग ऑलरेडी सही दिया गया है। रेस्टोरेंट का स्पेलिंग यहाँ पर भी देखिए, रेस्टोरेंट 2 में दिया गया, तो या तो सेकंड होगा या तो फोर्थ होगा, 2 ऑप्शन तो हट गया। अब हम और देखते हैं और क्या हम ढूंढ सकते हैं, और क्या दिया गया है। इसमें दिया गया सिली, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में। इसमें दिया गया बिलीव। अब देखते हैं सिली का स्पेलिंग देखते हैं और बिलीव का स्पेलिंग। यहाँ बिलीव यहाँ दिया गया और सिली कहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया। सिली का स्पेलिंग तो सही है, यहाँ दिया गया। बिलीव का स्पेलिंग गलत है, बिलीव का स्पेलिंग होता है BELIE। क्या होता है, BELIE बिलीव होता है, ठीक है। तो बिलीव वाला कौन सा ऑप्शन, ये वाला है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हो गया, ज़्यादा फिर ढूंढना ही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। पेसिव वॉइस में हमें बनाना है द टीनेजर डिलीवर्ड द स्पीच। यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, यहाँ डिलीवर्ड है मतलब पास्ट टेंस में दिया गया। पास्ट टेंस में होता है तो या तो डिड के साथ वॉज के साथ वर्ब 3 आना चाहिए, ठीक है। और अगर कुछ और होता है, जैसे नॉट में होता है तो वॉज नॉट, ऐसे कुछ होता है। तो वॉज के साथ वर्ब 3 कहाँ दिया गया है, डिलीवर्ड दिया गया है, तो वॉज डिलीवर्ड यहाँ दिया गया। वॉज के साथ वर्ब 3, यहाँ इज के साथ दिया गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ हैज़ के साथ दिया गया, नहीं हो सकता। वॉज बीइंग कर दिया गया है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना। ब्रीटल का मतलब क्या होता है, ब्रीटल का मतलब होता है जो तुरंत खत्म हो जाने वाला हो, नाजुक टाइप का हो, ठीक है। नाजुक हो, क्षणभंगुर हो, ऐसे बोल सकते हैं इसे। क्षणभंगुर मतलब जो तुरंत खत्म हो जाए, ठीक है, क्षणभंगुर, ठीक है। इसके लिए वर्ड क्या आता है, ब्रिटल क्षणभंगुर मतलब जो टेम्पररी हो, जो फ्रेजाइल हो, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसे, जो आसानी से इसे टूट जाए उसे बोलते हैं डेलिकेट, भी बोलते हैं उसे डेलिकेट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, फ्रेजाइल हो जाएगा। अदर वर्ड्स को देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या है, फैटल। फैटल का मतलब होता है घातक, ड्रीडफुल होना, ठीक है, डेंजरस होना, ठीक है। फीकल का मतलब होता है जो मतलब हमेशा चेंज होते रहो, चेंजेबल हो, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हैं जो हमेशा क्या हो, स्टेबल ना हो, ठीक है, अनस्टेबल हो, जो हमेशा चेंज हो। फर्टिव का मतलब क्या होता है, फर्टिव का मतलब होता है गुप्त, जो कवर्ड हो, लेटेंट हो, जो हिडन हो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेजाइल। नेक्स्ट है पेसिव वॉइस में इसे बनाना है। हैव बुक्ड दिया गया तो हैव बिन बुक्ड होना चाहिए या हैज़ बिन बुक्ड होना चाहिए। तो एन अपार्टमेंट दिया गया, बुक क्या किया गया है, एन अपार्टमेंट मतलब एक अपार्टमेंट है, इसलिए हैज़ बिन बुक्ड होना चाहिए। हैव बिन तो हो नहीं सकता एक अपार्टमेंट के लिए। हैज़ बिन बुक्ड कहाँ दिया गया, हैड दिया गया है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर हैव बिन बुक्ड दिया गया, हैव कर दिया गया, एन अपार्टमेंट के साथ हैव तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। हैज़ बिन बुक्ड यहाँ दिया गया, यहाँ इज बिन दिया गया, ये नहीं हो सकता। हैज़ बिन बुक्ड यहाँ दिया गया, ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनिम्स। मटेरियल। मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल का मतलब होता है फिजिकल। मटेरियल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का फिजिकल होना, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, जो टेंजिबल हो, ठीक है, जो टेंजिबल हो, जो फिजिकल जो टेंजिबल हो, जिसे छू सकते हैं। तो इसके एंटोनिम्स पूछा जा रहा है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो इनटेंजिबल हो, मतलब जिसे छू नहीं सकते हैं, टेंजिबल हो, ठीक है, जिसे छुआ नहीं जा सकता है। मटेरियल क्या है, फिजिकल है, मतलब जिसे छू सकते हैं, भौतिक चीज़ें हैं। और इनटेंजिबल क्या है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है, जैसे कोल्ड, हॉट, ये सब क्या हम फील कर सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। अदर वर्ड्स क्या है, अदर वर्ड्स देखते हैं। चिप। चिप का मतलब क्या होता है, सस्ता, चीज़ी होना, ठीक है, लो कॉस्ट का होना, ठीक है। दूसरा क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी, कोई चीज़ टेम्परेरी है, इसका मतलब क्या है, वो तुरंत खत्म हो जाने वाला है, इसका मतलब वो अनस्टेबल है, ट्रांजिएंट है, इम्परमानेंट है, मोमेंट्री है, ये बोल सकते हैं। कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कंक्रीट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, हार्ड होता है, तो इसका मतलब कंक्रीट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हार्ड, सॉलिड बोल सकते हैं उसे, ठीक है, सब्सटेंशियल बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। जो सेक्रेड मतलब पवित्र चीज़ें हो, पायस चीज़ें हो, या रिलीजियस या किसी धर्म से रिलेटेड चीज़ें हो, उसके बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बात करना, ठीक है, उसे रिस्पेक्ट से बात नहीं करना। जैसे गॉड के बारे में बात करना है तो वो डिसरिस्पेक्ट के साथ बात करना है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी, मतलब ईश्वर की निंदा या पवित्र चीज़ों की निंदा, ठीक है, पवित्र चीज़ों का को किसी सेक्रेड चीज़ों को क्रिटिसाइज करना ब्लास्फेमी कहलाता है। बोल सकते हैं इसे क्रिटिसिज्म ऑफ
पायस थिंग्स, ठीक है। पवित्र चीज़ों का क्रिटिसिज्म जो होता है ब्लास्फेमी कहलाता है। अदर वर्ड्स क्या, एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब क्या होता है, नास्तिक, जो ईश्वर पे विश्वास नहीं रखता है, ठीक है। डिसबिलीवर जो होता है, ठीक है। इसे एग्नोस्टिक भी बोलते हैं। थिस्ट का मतलब होता है जो मतलब बिलीव करता हो गॉड पे, बिलीवर बोल सकते हैं इसे, प्रिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। मिस्टिक क्या है, मिस्टिक है इसका मतलब क्या है, वो मतलब रहस्यमयी है, जिसमें रहस्य छिपा हुआ हो, ठीक है। मिस्टीरियस है इसका मतलब वो, क्या है, सीक्रेट है, रहस्यमयी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिनोनिम्स बताना है। क्या, बोल्ड वर्ड का, बोल्ड वर्ड दिया गया लेकिन मैंने बोल्ड नहीं किया है, यहाँ पर अंडरलाइन मैंने किया है। इमेंस, इमेंस का सिनोनिम्स बताना। इमेंस का मतलब क्या है, इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा, ठीक है। बिग, बिग नहीं, वेरी बिग बोल सकते हैं इसे, ठीक है। वेरी बिग, वेरी बिग बोल सकते हैं इसे। इनॉर्मस, इनॉर्मस बोल सकते हैं। वॉल्यूबल बोल सकते हैं इसे, ठीक है। ये सब का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो सिनोनिम्स पूछा जा रहा है तो ह्यूज इसका आंसर हो जाएगा। अदर वर्ड्स को देखते हैं। अदर वर्ड्स क्या, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव का मतलब क्या है, डिमिन्यूटिव का मतलब होता है छोटा, बहुत, मतलब ये इसका क्या है, अपोजिट है, स्मॉल या बहुत छोटा, ठीक है। लिटिल, मिनी साइज का जिसे बोलते हैं। अदर है ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब होता है, ट्रिफलिंग का भी एक तरह से इससे डिमिन्यूटिव ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग मीनिंग ये हो जाता है, ये किसी के डिसरिस्पेक्ट को दिखाने के लिए होता है। तुच्छ जिसे बोलते हैं, ट्रिवियल बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं, जिसे वर्थलेस बोलते हैं, जिसका कोई वर्थ ना हो। सेट क्या होता है, किसी किसी चीज़ का एक ग्रुप होता है, ठीक है, या किसी चीज़ का एक क्या होता है, वो मतलब कलेक्शन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ह्यूज। नेक्स्ट देखते हैं। सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को, एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, इसे पढ़ना होगा। सनत हैज़ जस्ट अराइव्ड इन मैसूर ऑन ट्रांसफर। सनत जो है तुरंत क्या किया है, अभी तुरंत अराइव किया है मैसूर ऑन ट्रांसफर, ट्रांसफर होने पे ही रिक्वेस्ट हीज फ्रेंड, वह रिक्वेस्ट करता है अपने फ्रेंड रघु से, टू हेल्प हिम, कि वो उसे हेल्प करे, फाइंड एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, एक सही जगह खोजने में, ठीक है, उसके रहने के लिए। तो हम अगर किसी का कहीं ट्रांसफ़र होता है तो वो रहने के लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन, लोकेशन ढूंढता है, या उसे मतलब परमानेंटली रूप से इसे वहाँ पर रहना पड़ता है। ट्रांसफ़र होने पे परमानेंटली रूप से रहना पड़ता है, तो अप्रोप्रिएट लोकेशन इसके लिए सही नहीं होगा। क्या होगा, एक सूटेबल एलिवेशन, एलिवेशन तो चढ़ाव होता है किसी चीज़ का, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है एन एलोकेशन रिकमेंडेशन, यहाँ रिकमेंडेशन हो ही नहीं सकता, और एलोकेशन भी किसी को एलोकेट किया जाता है जो जगह वो होता है, ये भी नहीं हो सकता। ए प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब सही होता है, जंक्शन का मतलब होता है ठहराव, ये हो सकता है, लेकिन जंक्शन यहाँ पर दिया गया, जंक्शन का यूज़ किया जाता है जो जो शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग ठहरने के लिए यूज करते हैं, वो जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी सही नहीं होगा। ए रेंटेड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन रहने के लिए यूज़ किया जाता है, रेंटेड, क्योंकि हम कहीं पर जाएंगे तो तुरंत तो कोई फ्लैट वगैरह बिल्डिंग तुरंत तो खरीद नहीं सकते हैं, रेंट पे पहले लेना होगा। तो एक रेंटेड एकोमोडेशन के लिए वो क्या करता है, हेल्प मांगता है रघु से, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है दिए हुए इडियम्स के लिए। एट अ लो ईब, एट अ लो ईब का मतलब क्या होता है, डिप्रेस्ड होना या वीक स्टेट में होना, ठीक है। यहाँ पर दिया गया डिप्रेस्ड होना, वीक स्टेट में होना, ये आंसर हो जाएगा, मतलब उदास होना या कमज़ोर होना, उदास या कमज़ोर होना, उदास या कमज़ोर होना इसका मतलब होता है, ठीक है, इन ए डिप्रेस्ड और वीक स्टेट। नेक्स्ट देखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड को चूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। करेक्टली स्पेल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का स्पेलिंग क्या है, FLEXIBILITY, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, तो ये आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी का। इसका मतलब क्या होता है, लचीलापन, मतलब क्या होता है, रेजिलियंस, रेजिलियंस, ठीक है, रेजिलियंस या इलास्टिसिटी भी बोल सकते हैं, इलास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, होमोनेम्स हमें ढूंढना है, अप्रोप्रिएट होमोनेम्स फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडेड दैम टू ब्लैंक इन अ ब्लैंक, जो रोइंग इंस्ट्रक्टर है, मतलब रो में लोगों को कतार में खड़े करने वाला जो इंस्ट्रक्टर है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, उसने कमांड किया, आदेश दिया, दैम उन लोगों को, टू ब्लैंक इन अ ब्लैंक, ब्लैंक होने के लिए ब्लैंक है। तो जब वो रोइंग इंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब रो में खड़े होने के लिए बताएगा, तो रो का मतलब खड़े होना भी होता है, और रो का मतलब एक क्यू भी होता है, जिसे क्यू बोलते हैं, कतार बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। तो टू, टू के बाद क्या होगा, ब्लैंक होगा। कमांडेड, कमांडेड दैम, कमांड किया उन लोगों को, टू ब्लैंक, ब्लैंक होने के लिए।
ऐसे भी यहाँ पर अगर वर्ब है टू से जोड़ा गया है, नेक्स्ट अदर वर्ब ही होगा, ठीक है। अगर कमांड करेंगे किसी चीज़ किसी काम के लिए कमांड करेंगे तो पहला तो ए हो जाना चाहिए, पहला वर्ब हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तो रो वाला वर्ब हो जाएगा। इन ए ब्लैंक, ब्लैंक में खड़े होने के लिए उन्हें कमांड किया, तो किसमें, रो में ही खड़े होने के लिए। रो का मतलब क्यू होता है, जिसे बोलते हैं क्यू यू ई, क्यू जी से बोलते हैं, ठीक है। कतार बोलते हैं जिसे, इसका मतलब क्या है, कतार, क्यू। तो क्यू में खड़े होने के लिए बोला तो बाद में होना चाहिए ए और सी आना चाहिए। ए और सी किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीनिंग दिए हुए इडियम्स के लिए। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेरियोडिकली। इसका मतलब क्या होता है, पेरियोडिकली, या ओकेजनली भी बोल सकते हैं, OCASIONALLY, ओकेजनली मतलब कभी कभी। इसका मतलब क्या है, कभी कभी। ये इडियम्स दो तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पर दिया गया ऑफ एंड ऑन, इसे उल्टा ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑन एंड ऑफ, दोनों का मतलब सेम ही, पीरियडिकली, ओकेजनली, कभी कभी। तो कहाँ पर दिया गया है, नाउ एंड देन, ठीक है। यहाँ पर नाउ एंड देन का मतलब क्या है, कभी कभी, अब या बाद में, ठीक है। नाउ का मतलब अब, देन का मतलब बाद में, अब या बाद में, तो कभी कभी हुआ है। ऑब्जेक्ट, टू, रिमाइंड, ये सब नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एरर हमें ढूंढना है। आवर सेल्व्स शुड नॉट बॉस्ट ऑफ वंस नॉलेज। यहाँ पर एरर हमें आवर सेल्व्स का दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है पसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पर दिया गया है, सॉरी पसेसिव प्रोनाउन दिया गया है यहाँ पे, कौन सा, वंस, क्या दिया गया है, वंस दिया गया। तो वंस किसका पसेसिव प्रोनाउन होता है, ये वन का होता है। अगर सब्जेक्ट वन हो तो उसका पसेसिव प्रोनाउन वंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आवरसेल्फ की जगह क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। ये सही है, ठीक है, ध्यान रखना है, ये क्या है, यहाँ आवरसेल्फ की जगह वन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ आवरसेल्फ की जगह वन होना चाहिए। तो आवरसेल्फ यहाँ पर क्या है, एरर है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। गिविंग अस मच इंफॉर्मेशन, दिस बुक, ठीक है। ये बुक मतलब ये बुक क्या है, सामने में है। अगर दिस बुक हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये बुक सामने में है, तो मतलब प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। सारे ऑप्शन में प्रेजेंट में दिया गया है, गिव, गिव्स, या गिव्स और गिव, प्रेजेंट में दिया गया, ये सही है। गिविंग अस मच इन्फॉर्मेशन, मच इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ मच सही है। तो मैनी वाला यहाँ पर जो भी ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है, मच ही होना चाहिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, मैनी लिख नहीं सकते हैं इसके साथ। अब लिखा हुआ है दिस बुक, दिस बुक क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या गिव लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, गिव्स लिखना होगा। दिस बुक गिव्स अस मच इन्फॉर्मेशन, तो ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में क्या दिया गया है, कल्चर इज, कल्चर जो है संस्कृति हमारी, ठीक है, कल्चर के बारे में बताया गया, संस्कृति। कल्चर इज ब्लैंक, कल्चर ब्लैंक है। अंडरस्टैंडिंग समझ है, एंड प्रोटेक्टिंग और उसका सुरक्षा करने के बारे में बताया गया है। लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन, नॉट द डिस्ट्रक्शन और एलिवेशन ऑफ इट्स रूट्स। कल्चर इज ब्लैंक, कल्चर जो है मतलब बताया गया है कि लाइक द कल्टिवेशन ऑफ गार्डन, गार्डन के कल्टीवेशन की तरह, जिस तरह हम लोग गार्डन में बगीचे की खेती करते हैं, ठीक है, उसी की तरह संस्कृति जो है, हमारे कल्चर जो है, इज ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। अंडरस्टैंडिंग है मतलब समझ है, एंड प्रोटेक्टिंग और सुरक्षा है, ठीक है। मतलब कल्चर का की समझ, कल्चर की समझ के बारे में, उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में, संरक्षण के बारे में, और उसके ब्लैंक के बारे में बताया गया। तो ब्लैंक में क्या होना चाहिए, क्रिएशन होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, क्रिएट, टू क्रिएट या क्रिएटिंग होना चाहिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमें चाहिए कल्चर इज, इज के बाद या तो नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए। यहाँ पर तो वर्ब कोई भी ऑप्शन में दिया गया, हाँ यहाँ क्रिएट दिया गया है। क्या इज के बाद क्रिएट आ सकता है, नहीं आ सकता है। भड़वन, इज के बाद तो भड़वन आता ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद टू क्रिएट आ सकता है, नहीं। क्रिएटिंग और क्रिएशन दोनों ही नाउन, क्रिएशन नाउन तो क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्रिएटिंग लग रहा होगा वर्ब है, वर्ब फोर है, लेकिन नहीं, क्रिएटिंग भी क्या है, वर्ब है। ये जिरेंडियल नाउन है, जो ऐसा वर्ब जो नाउन के रूप में एक्ट करता है, वो जिरेंडियल नाउन कहलाता है। तो यहाँ पर हमें जिरेंडियल नाउन चाहिए। नाउन तो ये भी है, क्रिएशन भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आईएनजी के साथ है, प्रोटेक्टिंग आईएनजी के साथ है, इसलिए हमें भी जिरेंडियल नाउन क्रिएटिंग लेना होगा, क्रिएशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो कल्चर इज क्रिएटिंग, ठीक है, कल्चर का जो क्रिएटिंग है, उसे बनाने का, ठीक है, सृजन का, उसे अंडरस्टैंडिंग, उसके समझ का, और उसे सुरक्षा के बारे में बताया गया। लाइक द कल्टीवेशन ऑफ ए गार्डन, किसी गार्डन के कल्टीवेशन की तरह, ठीक है। नॉट द डिस्ट्रक्शन और
इरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट, ना कि इसके रूट्स के इरेडिकेशन उन्मूलन के लिए और डिस्ट्रक्शन उसके विनाश की तरह होना चाहिए, ठीक है, कल्चर। आगे बताया गया अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स, रूट्स और सीड्स को अंडरस्टैंड करना, समझना, टेकिंग मच केयर, बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है उसमें, एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नॉरिशमेंट, और उसमें जो है, ठीक है, रूट्स और सीड्स के बारे में समझना, उसका जो है टेकिंग मच मोर केयर, मतलब उसका सावधानी पूर्वक उसका क्या करना, केयर करना, एंड प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्टेड नॉरिशमेंट, और जो इंस्ट्रक्टेड नॉरिशमेंट है, मतलब जैसा कि बताया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वैसा नॉरिशमेंट उसे प्रोवाइड करना, ठीक है, पोषण उसे प्रोवाइड करना। ब्लैंक इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग, क्या है, ब्लैंक इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग, गुड गार्डनिंग के लिए, अच्छे खेती के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग चीज़ें बताया गया है कि उसे अंडरस्टैंड करना, उसका टेकिंग मच मोर केयर करना और प्रोवाइड करना इंस्ट्रक्टेड नॉरिशमेंट। तो ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। उसके साथ वॉज तो आ ही नहीं सकता है, ईज भी नहीं आ सकता, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें, प्लूरल चाहिए उसके लिए, तो वर्ड होगा या आर होगा। चीज़ें किस में चल रही है, कल्चर ईज, मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए आर ही हम लोग ले सकते हैं, वर्ड भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आर इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग, गुड गार्डनिंग के लिए ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। आगे बताया गया है कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस, ब्लैंक लिटरेचर एंड आर्ट एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड। कल्चर ऑल्सो इज सिमिलर, कल्चर भी जो है, जो संस्कृति है हमारी, वो भी इसी की तरह, किसकी तरह, कल्टिवेशन ऑफ गार्डन की तरह, उसमें भी क्या करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस, इसके एक्वेंटेंस को इसके एक्वेंटेंस का मतलब परिचय, इसके परिचय को समझना पड़ता है, किस चीज़ के साथ, लिटरेचर और आर्ट के साथ, ठीक है। तो एक्वेंटेंस हमेशा विथ लेता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑफ भी लेता है, ऑफ तो ऑप्शन में ऐसे दिया भी नहीं गया है, ठीक है, इसलिए तो हो ही नहीं सकता और कुछ। ऑफ भी होता है, लेकिन उसका मतलब हो जाता है वहाँ पर, एक्वेंटेंस ऑफ का मतलब हो जाता है कनेक्शन होना किसी चीज़ से, तो यहाँ पर विथ होगा। तो एक्वेंटेंस विथ, तो कल्चर भी उसी तरह है, संस्कृति भी हमारी उसी तरह है, ठीक है, गार्डन के कल्टीवेशन की तरह, जिसमें अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्वेंटेंस, जिसमें इसके परिचय को जो है, इसके इंट्रोडक्शन को, ठीक है, क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, किसके साथ, लिटरेचर एंड आर्ट के साथ, इसके साहित्य और कला के साथ, एंड केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड, और इसका जो है केयरफुल प्रोटेक्शन किया जाना चाहिए, ठीक है, कल्चर का। नेक्स्ट बताया गया कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ, कल्चर जो है एक वे ऑफ लाइफ है, मतलब जीने का एक तरीका है, ठीक है, जीवन का एक तरीका है, ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का, इन विच अ ग्रुप ऑफ पीपल लिव, जिसमें कि ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का ग्रुप जो है रहता है, टुगेदर, एक साथ, इन वन प्लेस, एक ही जगह पे। आगे बताया गया द सोसाइटीज कल्चर इज विजिबल, सोसाइटी का कल्चर दिखता है, क्या होता है, किसी भी सोसाइटी का कल्चर जो है दिखता है किस में, इन इट्स लिटरेचर, उसके साहित्य में, उसके आर्ट्स में, उसके कला में, सोशल सिस्टम में, उसकी जो सामाजिक जो मतलब सिस्टम है, ठीक है, उसमें, लैंग्वेज में, उसके भाषा में, या उसके रिलीजन में, उसके धर्म में। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशन, ये इट इज़ किसके लिए यूज़ किया गया है, कल्चर के लिए। तो कल्चर जो है ये कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का, ट्रेडिशन का, हमारे परंपराओं का, कस्टम्स का, हमारे जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, इंस्टीट्यूशंस, हमारे जो संस्थान हैं, फूड हैबिट्स, जो हमारे भोजन के तरीके हैं, ठीक है, फूड हैबिट्स हैं, मैनर्स, हमारे जो शिष्टाचार हैं, मॉरल्स, हमारे जो नैतिकता है, थॉट्स, हमारे जो विचार हैं, टेस्ट, हमारे जो स्वाद हैं, व्यूज़, हमारे जो दृष्टिकोण हैं, एंड बिलीव्स, और हमारे जो विश्वास हैं किसी चीज़ पे, ठीक है, उसी का ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक मिक्सचर है, ठीक है, मिश्रण है बोल सकते हैं। यूजुअली, प्रायः या आमतौर पर ये बोल सकते हैं, फैमिलीज, जो परिवार हैं, ब्लैंक कल्चर टू द यंगर जनरेशन, अपने यंगर जनरेशन को कल्चर क्या करते हैं, ब्लैंक करते हैं, क्या करते हैं, ट्रांसमिट्स करते हैं, ट्रांसमिटिंग करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, या ट्रांसमिटेड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर फैमिलीज दिया गया, फैमिलीज क्या है, प्लूरल, तो उसके साथ ट्रांसमिट्स तो हो ही नहीं सकता। ट्रांसमिटिंग तो डायरेक्ट फैमिलीज के बाद क्या भरपूर डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ट्रांसमिटेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये पास्ट में चल ही नहीं रहा है पूरा, पहले ही मैंने बताया कल्चर ईज से स्टार्ट है, इसका मतलब ये प्रेजेंट में चल रहा है, तो ट्रांसमिट हो जाएगा यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में। तो यूजुअली फैमिलीज ट्रांसमिट कल्चर, ये प्राय क्या होते हैं आमतौर पे कि फैमिली जो है, परिवार कल्चर को, संस्कृति को ट्रांसमिट करते हैं, बढ़ाते हैं यंगर जनरेशन को। आगे बताया गया है एज फैमिली सिस्टम इज़ बिकमिंग वीक, चूँकि ऐसा हो रहा है कि फैमिली का सिस्टम जो है कल्चर के मामले में वीक हो रहा है, थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। तो आगे बताया गया है स्कूल्स,
कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को के बारे में बताया गया, शुड टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे क्या करना चाहिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। एज एजुकेशन शुड प्रमोट पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ इट्स कल्चर, क्योंकि एजुकेशन को जो है प्रमोट करना चाहिए कल्चर के, ऑफ इट्स कल्चर मतलब अपने कल्चर के पोटेंशियल वैल्यू को प्रमोट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। आगे बताया गया द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यूनिवर्सिटी का जो रोल है, भूमिका जो है, ब्लैंक ओनली टू इशू कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट्स, मतलब कोर्स कंप्लीटेड जो सर्टिफिकेट, मतलब हम किसी भी कोर्स को कंप्लीट करते हैं उसके लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, तो कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं है, ठीक है, ये शायद आगे बताया गया। ऑप्शन में क्या दिया गया है, रेस्ट्रिक्ट, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, शुड रेस्ट्रिक्टेड। द रोल ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी के रोल को, भूमिका को क्या करना चाहिए, शुड रेस्ट्रिक्ट, उसे रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए कि वो सिर्फ कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट ही दे, तो ऐसा तो करना नहीं चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता है। शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए, ये तो बात सही है, उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए कि वो सिर्फ कोर्स कंप्लीटेड सर्टिफिकेट दे। शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्ट करने का बात किया गया है, यहाँ पर गलत, और सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो यूनिवर्सिटी का रोल ही रेस्ट्रिक्ट कर देगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, पैसिव वॉइस हमें चाहिए। शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।